भारत के संविधान का इतिहास। जो भारत के संविधान का इतिहास है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। सारे इस क्वेश्चन जो इसमें है वे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, यानी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला? जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, जो ऑप्शन नंबर सी है यानी 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन नंबर डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। एक बार आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो। देखो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यह आपका एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन प्रणाली और ऑप्शन डी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन 1942 और ऑप्शन नंबर डी मार्ले मिंटो सुधार 1919। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मार्ले मिंटो सुधार 1919 हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है, नंबर 1 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रांतीय व्यवस्था और ऑप्शन डी द्वैध शासन प्रणाली। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? यानी मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1911 में और ऑप्शन नंबर डी 1920 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी
आप इसका एक आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी 1919 में। 7वां क्वेश्चन है आपका, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड एमरी और ऑप्शन डी लॉर्ड पैथिक लारेस। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एमरी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है इसका लॉर्ड एमरी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संविधान निर्माण का अधिकार, और ऑप्शन बी प्रांतीय समूहीकरण, और ऑप्शन सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, और ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय ट्रेल फर्स्ट परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन सी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी विवेल योजना, और ऑप्शन डी ड्रुड योजना। इसका जो राइट आंसर है वह है माउंट बेटन योजना। एक फिर आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सुमेल नहीं है? कौन सुमेल नहीं है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। कौन सुमेल नहीं है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, और ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन भारत विभाजन, और ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन भारत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, VBR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी टेक्स्ट एस्ट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियम स्थिति बनाए जाने का, और ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और ऑप्शन डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में, और
ऑप्शन नंबर बी 1771, ऑप्शन नंबर सी 1785 और ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की क्षमाज्ञी नियुक्त किया गया। ये आपका यूपी आरओ एराओ एराओ यूपी आरओ और एआरओ 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन की जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1866 ईस्वी और ऑप्शन बी 1868 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1875 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर दोबारा सुन लो आप। महारानी विक्टोरिया को भारत की क्षमाज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। माउंट गिव चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमएलटी टैक्सिंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, नंबर 1 पहला क्वेश्चन राज्यपालों की वोटो शक्ति, ऑप्शन बी राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 16। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में और ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1989। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर है 18। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1868, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1919 और ऑप्शन नंबर डी 1904। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1935, यानी 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमएलटी टॉक्सिंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। यानी इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909
और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858 में।